अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी मेनली विंटर्स में ज़्यादा इसका यूज़ बढ़ जाता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे कि आखिर हमें कॉफ़ी कब, कितनी मिकदार में, किस तरह से और किन एज ग्रुप्स में ये ली जा सकती है, और इसके मेनली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कॉफ़ी जो है आपको पता है कि कॉफ़ी बीन्स होते हैं, उनके थ्रू हमें मिलती है। और अगर इसको फाइनली क्रश करके उन सीड से डायरेक्ट ली जाए कॉफ़ी मशीन के थ्रू, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ कोई से भी आपके पास जो ब्रांड्स हैं, नेस्कैफ़े वगैरह, आप उसकी कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अब कॉफ़ी की वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लाटे है, मोचा वगैरह, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। लेकिन आप जो सिंपल कॉफ़ी अगर आपने हेल्थ बेनिफिट के तौर पर लेना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका वेट भी लूज़ हो और आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो हाइपर एक्टिविटी है, वो थोड़ी सी हम लोग इंक्रीज़ करें, और आपका बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो इंक्रीज़ करें, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। अगर कॉफ़ी के अंदर आप दूध डाल देंगे या शुगर डाल देंगे, तो फिर उसके उस तरह से हमें बेनिफिट्स हासिल नहीं होंगे जैसा कि ब्लैक कॉफ़ी के होते हैं। अब ब्लैक कॉफ़ी बनाई कैसे जाती है? बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल गर्म पानी लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से आप कॉफ़ी डालेंगे। अब मेनली आप कितनी डाल सकते हैं? आप सबसे पहले जब बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो आप हाफ़ टी स्पून से स्टार्ट करेंगे। हाफ़ टी स्पून के बाद आप 1 टीस्पून पर आ जाएं, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम 1 टीस्पून 1 कप के लिए काफ़ी होता है, और उसको आपने मिक्स करके पी लेनी है। उसके बाद सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो इसका क्या होता है? सबसे पहले तो मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। सुबह उठते ही अगर हम लोग ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा, जितने भी इसके मैं अभी आपको फ़ायदे बताऊंगी वो तमाम के तमाम हमें मिल सकते हैं, और दिन में आप 3 से 4 दफ़ा ले सकते हैं। आप बाहर की कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखें तो मेनली ब्लैक कॉफ़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो एक्ट्रेसेस वगैरह आप नोट करेंगे, वो भी ब्लैक कॉफ़ी का ही यूज़ करती हैं, क्योंकि इसका जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है वो ये कि आपकी ये भूख को भी सप्रेस करता है, इसलिए डाइटिंग में भी ये बहुत ही अच्छी है। अब जो मैं आपको बेनिफिट्स बताने लगी हूँ कॉफ़ी के, वो मेनली जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कैफ़ीन, उसकी वजह से मेनली आते हैं, और इसी की वजह से जितने भी हमारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो अब मेनली कॉफ़ी के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो कि जो किडनी स्टोन्स हमारी बॉडी में बन सकते हैं, उसके रिस्क को ये कम से कम कर देता है। और जो एस्थमा होता है, जो कि हमारे सांस का एक मसला है, ब्रोंकाई का, ठीक है, उसको कम करता है। उसके ट्रीटमेंट में हम इसको ले सकते हैं। हेडेक के लिए ये बहुत अच्छी होती है ब्लैक कॉफ़ी। इसके अलावा जो लिवर है उसके रिस्क की, उसके जितनी भी डिजीज़ हैं लिवर की, स्पेशली ये जो फैटी लिवर हो जाता है, उसके लिए नहायत ही अच्छी है। अगर फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं तो उनको चाहिए कि रेगुलरली इसका यूज़ अपनी लाइफ में रखें। और अगर हम लोग आम लोग भी जो नॉर्मल हेल्दी हैं, जिनका लिवर बिल्कुल ठीक है, उनको भी लाजमी पीनी चाहिए ताकि फैटी लिवर डेवलप ना हो। इसके अलावा जो एक डिज़ीज़ है पार्किंसंस डिज़ीज़, जो कि मेनली ओल्ड एज पीपल में देखी जाती है, जिसमें स्टूपिंग गेट होती है और ट्रेमर्स भी होते हैं। हमारी फैमिलीज़ में मेनली ओल्डर पीपल में ये पाई जाती है। अगर वो अपनी यंग एज में ये कॉफ़ी का यूज़ रखेंगे तो उनको पार्किंसंस डिज़ीज़ का रिस्क भी कम से कम हो जाएगा। इसके अलावा ये वर्कआउट पेन को भी रिड्यूस करती है। किस तरह से? मेनली एडवाइस किया जाता है कि जब भी आपने वर्कआउट करने जाना है, जिम जाना है, तो उससे पहले जो आपकी प्री वर्कआउट ड्रिंक है वो ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि एक तो ये आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, ठीक है, आपकी जो एपिटाइट है, जो भूख है, उसको सप्रेस करेगी, और आपकी जो एक्टिविटी आपने करनी है, आपने जो वर्कआउट जाके करना है, वो आपकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देगी। तो इसलिए ये वर्कआउट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। देन फिर ये हमारे जो यंग एज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। ये मेमोरी इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है जितने भी हमारे पास टीन एज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी लाजमी इसको पी सकते हैं, और स्पेशली जिन्होंने रात को जागना होता है, लेट नाइट, जिस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से जितने भी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हैं, हार्ट अटैक वगैरह, इसको भी डिक्रीज़ करेगी। और ये मेनली फंक्शंस इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी आ रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट भी है, क्योंकि ये बर्न को,
फैट करना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि मेनली होती ही इंक्रीज़ वेट की वजह से है। तो हमें इस पे भी मैंने आप एक वीडियो बनाई थी कि मेनली डायबिटीज़ की भी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 मेनली यंग एजेस में होती है और टाइप 2 मेनली जो मिडल एज या फिर उससे ज़्यादा जो एज के लोग हो जाते हैं, और ओबेसिटी जिनमें होती है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी जो कि पेट के गिर्द फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें होती है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ को भी बहुत हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो आजकल लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इर्द गिर्द की डिफरेंट इन्वायरमेंटल हमारे फैक्टर्स की वजह से, तो अगर इसका हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं कॉफ़ी का, तो ये डिप्रेशन के जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस करती है। देन क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की हामिल है, तो इसलिए कैंसर का रिस्क भी कम करेगी। क्योंकि कैंसर का मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिन्होंने देखी होगी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में कैंसर के बारे में बताया था। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मेनली आपको ये जो मैंने ये तकरीबन 10 फ़ायदे बताए हैं, अगर ये आप इसको जहन में रखते हुए इसका रेगुलर यूज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप इन बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। स्पेशली जो लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और आजकल क्योंकि हर किसी को स्मार्ट होने का शौक़ है, तो डाइट में तो हम लोग लाजमी इसको इंक्लूड कर सकते हैं एज अ हॉट ड्रिंक। अब लेकिन हम लोग जब जा रहे होते हैं बाहर कहीं, तो हम लोग ब्लैक कॉफ़ी की बजाय कोल्ड कॉफ़ी या दूसरी क्रीमी कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से तमाम जितने भी इसके बेनिफिट्स होते हैं उसको हम उल्टा बेनिफिट्स लेने के हम नुकसान लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप मिल्क अंदर डालेंगे तो मिल्क में लैक्टोज शुगर है। इसके अलावा फिर साथ ही साथ आइसक्रीम डाल दी जाती है कोल्ड कॉफ़ी में, फिर शुगर भी डाल दी जाती है। तो इसकी वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगी, ना कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ को या फिर आपके फ़ैट को रिड्यूस करेगी। तो इसलिए उसके फ़ायदे तो सब के सब ख़त्म हो गए, ठीक है। अगर आप वंस इन अ मंथ कभी कभी चाहें तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर रूटीन में कोल्ड कॉफ़ी का या फिर जो मिल्क वाली कॉफ़ी है उसका यूज़ करेंगे, तो फिर आपको उस तरह से इसके फ़ायदे हासिल नहीं होंगे। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का मेनली यूज़ करें। मैंने भी आजकल दोबारा से ब्लैक कॉफ़ी स्टार्ट कर दी है, और ब्लैक कॉफ़ी आप जब यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन और हेयर भी अच्छा होना शुरू हो जाते हैं इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने मुझे फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।